18-year-old मी joined the gym. कोई आइडिया नहीं था एक्सरसाइज कैसे करते हैं, सेट्स क्या होते हैं, रेप्स क्या होते हैं, बट धीरे धीरे टाइम के साथ, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आई लर्नड. और कुछ सालों के लिए ट्रेन करने के बाद आई मेट अ पॉइंट इन लाइफ व्हेन आई वाज सो कंफ्यूज्ड, इतना ज़्यादा कंफ्यूज तो मैं जिम ज्वाइन करने के टाइम भी नहीं था जितना मैं 2 साल ट्रेन करने के बाद हो गया था. मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे. क्या मैं सही एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ? क्या मेरा वर्कआउट स्प्लिट अच्छा है? क्या मैं सही रेप रेंज हिट करता हूँ? क्या मेरे नंबर ऑफ सेट्स सही हैं? क्या मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं या नहीं बॉडी बनाने के लिए? बहुत सारे सवाल. और धीरे धीरे वो सारे के सारे सवाल इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड करने लगे थे मुझे एक टाइम पे लगने लगा था कि शायद बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए नहीं है, या फिर जो भी ये चीज़ बोलते हैं कि जिम जाने से शरीर बन जाता है, आई थिंक सच नहीं है. और मेरा बिलीफ उठने लगा था उन सारी चीज़ों से, बिकॉज उस टाइम पे लोग यूट्यूब पे 1 ईयर 2 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन डालते थे, और 1 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन में लोगों ने जितनी फिज़ीक बनाई थी, मेरी फिज़ीक आस पास भी नहीं थी उसके, बल्कि मैं 2 सालों के लिए ट्रेन कर रहा था. सो दिस इज़ द कन्फ्यूजन वाला पार्ट. और उस कन्फ्यूजन के टाइम पे मैंने 2 डिसीजन लिए, और मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था वो डिसीजंस मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे कि मेरी फिज़ीक कुछ सालों बाद दुनिया की सबसे बेस्ट फिज़ीक में से एक बन जाएगी. और आज मैं तुम्हारे साथ वही 2 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ. पहला डिसीजन मैंने उस वक्त लिया था, वो था मैं गिव अप नहीं करूँगा. वो पता नहीं कहाँ से था, वो ब्लड के अंदर था, वो बॉडी में था, या वो था कुछ. बट उस टाइम पे मैंने अपने आप से बोला कि मैंने 2 साल दे दिए हैं, मैं 3 साल 4 साल देने को रेडी हूँ, बट मैं गिव अप नहीं करूँगा. ये था मेरा पहला डिसीजन. और इस पहले डिसीजन की वजह से मेरा सेकंड जो लाइफ एक्सपीरियंस था उसने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला. सो मुझे एग्जैक्टली याद है, मिड 3rd ईयर की बात है, मुझे एक इंजरी हो जाती है अपने अपर बैक पे और लोअर बैक पे. और वो इंजरी इतनी ज़्यादा क्रेज़ी थी, मैं चल नहीं पाता था, मैं उठ नहीं पाता था, मैं खांस नहीं पाता था, मैं हंस भी नहीं पाता था. मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था. और उस टाइम पे मुझे कम्प्लीटली बेड रेस्ट करना पड़ा था. और वो फेज़ बहुत ही ख़राब थी. तुम सोचो एक बार, घर का जवान लड़का बिस्तर पे लेटा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ना हिल पाता है ना डुल पाता है, बस गिरे रहता है. सोच के भी बहुत ही ज़्यादा अजीब बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है. तो इंजरी का टाइम था, कम्प्लीटली बेड रेस्ट था, थोड़ा सा भी कुछ कर वर पाता नहीं था. और उस टाइम पे जो हमारा पहला डिसीजन था, नेवर गिव अप एटीट्यूड, उस टाइम पे भी भाई मैं छोड़ देता उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग को, बहुत ही आसानी से छोड़ देता, पर पता नहीं क्यों नहीं छोड़ पाया. और बस दिमाग में यही चीज़ थी कि गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं कर सकते हैं. तो फिर मैंने 3-4 महीने के बेड रेस्ट के बाद धीरे धीरे से वर्कआउट करना शुरू करा, धीरे धीरे से ट्रैक पे वापस आना शुरू करा. अब यार ये ना रील्स पे और वीडियोस पे बड़ा क्रेजी लगता है कि बूम कम बैक, बट जो वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना वो वक्त तो होता है ना कम बैक वाला, वो बहुत ही क्रेजी होता है. उसको तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी. अब मैंने इतनी बुरी फेस तो देख ली, और जिस टाइम पे मैं दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता था, उस टाइम पे मैंने एक चीज़ सीखी. जिस टाइम पे मैं बिल्कुल ही बढ़िया था, हर एक दिन जिम जाता था, हर एक दिन खाना वाना खाता था, कॉलेज वॉलेज साथ में करता था, उस टाइम पे मैं
इस बात से कंफ्यूज्ड रहता था कि मेरी बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं या नहीं हैं, मेरे सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। बल्कि अब मैं जिस कंडीशन में हूँ, मैं अपने हाथ नहीं हिला पाता हूँ, मैं चल फिर नहीं पाता हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ। और उस चीज़ ने मुझे ये चीज़ सिखाया कि मैं कितना ज़्यादा ग्रेटफुल था उस टाइम पे कि मैं चल फिर पाता था। मैं कितना ज़्यादा खुश नसीब था कि मैं उस टाइम पे वर्कआउट करता था। मैं एटलीस्ट अपने ड्रीम्स के लिए स्टेप्स लेता था। बट अब 2-3 महीने से मैं बिल्कुल ही बेड पे गिर चुका हूँ। ये रियलाइजेशन, ये मेरा रियलाइजेशन वाला फेज था। जब मैं बिस्तर में लेटा होता था तो उस टाइम पे मैं ये सब चीज़ें सोच रहा होता कि हाँ, क्या हुआ मेरे साथ करके। और फिर उस दिन के बाद से मेरी लाइफ के सारे कन्फ्यूजन चले गए, दूर हो गए। और मैंने अपनी लाइफ का एक तगड़ा सा रूल बना दिया। मुझे आज का दिन मिला है वर्कआउट करने के लिए, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मुझे आज एक दिन मिला है अपने ड्रीम्स के लिए काम करने के लिए, मैं इसमें ही बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और उस एक दिन में मैंने अपना 200% एफर्ट डाल देना है। और फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी है। पहली चीज़ ये है, मुझे आज का दिन मिला है, मैं इसमें अपने आप को पूरा झोंक दूंगा, मैं कोई रिग्रेट नहीं छोड़ूंगा। बस जब से लाइफ में ये रूल आया, ज़िंदगी में से सारे के सारे कन्फ्यूजन चले गए। अब उस फेज़ से आने के बाद ये चीज़, कोई कन्फ्यूजन लगता ही नहीं है मुझे कि मेरा वर्कआउट अच्छा है या नहीं है, कौन सी वर्कआउट स्प्लिट अच्छी है या नहीं है। मेरा दिमाग मेरे से बस इतना बोलता है कि हम जिम जाएंगे, हम वर्कआउट करेंगे, हम अपना वर्कआउट में 200% देंगे और हम अपना वो गोल ज़िंदगी में अचीव कर लेंगे। और कहीं हद तक का मैंने वो आधा ड्रीम जी लिया है। सो दैट्स द लर्निंग आई लर्नड फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस। और उस एक सेटबैक से मैंने लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा, वो मैंने तुम्हारे साथ आज शेयर कर दिया। अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकता कि कॉपी पेस्ट कर दो इस चीज़ को अपनी लाइफ में। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है और उस लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने अपनी लाइफ के कन्फ्यूजन्स दूर करे। और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर तुम्हें कुछ भी उससे मिलता है, वेदर इट्स मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कुछ भी चीज़ें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं फिर से एक ही चीज़ दोहराऊँगा, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए है, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं करंट टाइम पे एक बहुत ही लेजेंडरी पब्लिक स्पीकर बनने के लिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, मिलते हैं जल्दी ही। कीप स्माइलिंग, एंजॉय। सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिजाएं ना ये फिसले मेरे हाथ से, सीधे पहाड़ से डर ही नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से, सीधे पहाड़ से और राजू